विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया था और भाजपा को एक भारी बहुमत मिला था। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप को ले करके मोहन यादव को दिया गया था। और उसको देने का तात्पर्य भी ये था कि यादव वोटर जो है उसको इम्प्रेस करेगी भाजपा, और उत्तर प्रदेश में उसका असर देखना पड़ेगा। वो तो पूरा रिवर्सल हो गया, वो पॉसिबल नहीं है ना। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं विदिशा से। नरेंद्र मोदी की जो लीड है वो शिवराज सिंह चौहान से बहुत कम है, कम से कम 6 से 7 गुना। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल भी उठना लाजमी है कि जब आपने एक लीडरशिप को हटाया स्टेट से, तो क्या अब मोदी इस तरह का कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे कि मेरी लीडरशिप में अगर इस तरह की पिछड़े हैं या इस तरह से पीछे हुए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वोटों की जीत के मार्जिन में तो यहाँ बढ़ता है। तो आज शिवराज सिंह चौहान जो भी बीजेपी वर्क ग्रुप की जो मीटिंग होगी वहां अपनी पॉइंट, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जब आप किसी लीडर को हटाते हो थोड़ा सा मन से तो बुरा लगता है। उस समय शिवराज सिंह चौहान को भी लगा होगा, हालांकि खुले मंच पर उन्होंने कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा सा वो दिल में रह जाता है। तो अब सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है कि शिवराज सिंह चौहान जिससे आपने लीडरशिप ली, वो नेता भले ही वो अपने संसदीय क्षेत्र से लड़े क्योंकि विदिशा उनका ही क्षेत्र है, लेकिन जीत 8 लाख के वोटों से होना अपने आप में दिखाता है कि नेता कितना बड़ा है। क्योंकि वहां लड़ाई जीत की नहीं थी, आपको बता दें, वहां लड़ाई सिर्फ जीत के मार्जिन थी और शिवराज सिंह चौहान ने वहां प्रूफ किया है। तो अब इस चीज को नरेंद्र मोदी किस तरह से देखते हैं और शिवराज सिंह चौहान अपनी बात आला कमान तक कैसे रखते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और जैसे यादव वोटर्स की बात करी भैया ने, तो यादव वोटर्स का देखिए क्या होता है ना कि उत्तर प्रदेश के वोटर्स अलग है और मध्य प्रदेश के वोटर्स अलग हैं। आप दोनों की मानसिकता को एक नहीं मान सकते कि आप मुख्यमंत्री यहाँ पे यादव बना दें और जीत आप वहाँ पे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बात रही शिवराज सिंह चौहान की, तो उनका मार्जिन भले ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो मार्जिन की अगर आप बात करें तो इंदौर में है। इंदौर में, और आप चाहे बात करें अमित शाह की बात करें, उनका भी मार्जिन नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा मार्जिन से जीते। लेकिन सिर्फ मेरा यह था कि शिवराज सिंह चौहान से आपने लीडरशिप ले ली, अमित शाह जो दूसरे नेता उनसे आपने लीडरशिप नहीं। यहाँ तो एक नेता को आपने जो चीफ मिनिस्टर था और उसने अपने ही नीतियों से या अपनी पॉलिसी से वापस प्रदेश में सरकार को ली। तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जब नेता अपनी पॉलिसी से लाता है, लोकप्रिय नेता होता है, तो उसकी लीडरशिप आप लेते नहीं है, बल्कि उसको आप और पावरफुल थोड़ा करते हैं कि ठीक है भाई आपने यहाँ उल्टा हो गया कि शिवराज सिंह चौहान जो कि लीड करके सरकार वापस सत्ता में लाए, भले वो जैसे भी थे, उन्होंने एक एन समय पे एक योजना लाई, लाडली बहना योजना, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था चुनावी जीत में। तो सवाल ये उठता है कि फिर आपने उस लीडर को हटाया जो भी आपकी मानसिकता थी कि हम इसे केंद्र में लेकर के जाएंगे, लेकिन अब तो सवाल ये उठता है कि केंद्र में भी आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल या निशान लग गया है। तो अब उस नेता का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठना चाहिए और अब ये शिवराज सिंह चौहान का क्या भविष्य होगा आगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और आपका क्या मानना है इस विषय में, आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।